हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बिग डाटा के बारे में। हमारी वीडियोस आईटी से रिलेटेड, हम ऐसी वीडियो की सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जहां पर आपको एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ हम बता सकें सिर्फ 10 मिनट में। क्योंकि आजकल सबके पास में टाइम इतना नहीं है कि आप लेंदी वीडियो ले सकें, तो आप 10 मिनट में ये वीडियो देखिए और जानिए बिग डाटा होता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज बिग डाटा के कुछ यूज केसेस, टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज जो बिग डाटा के लिए यूज होते हैं, और हमें क्या लर्न करना चाहिए अगर हम बिग डाटा के बारे में अपना कैरियर अगर हम बनाना चाहते हैं बिग डाटा के फील्ड में। ओके, सो व्हाट इज बिग डाटा? So big data refers to data that is so large, fast or complex that it is difficult or impossible to process using traditional method. तो पहले टाइम में क्या था कि वॉल्यूम, डाटा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो उसको स्मॉल डाटा कहते थे। अभी बिग डाटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डाटा का वॉल्यूम है इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक इंसान की बात करें तो आप मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप स्पॉटिफाई चलाते हैं, आप अमेजन प्राइम चलाते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप गूगल मैप चलाते हैं। ऐसे करके आपके मोबाइल से ही इतना डाटा यूज हो जाता है। ऐसे अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हाथ में जितने मोबाइल हैं, खाली उसका डाटा अगर हम देखें, अब मोबाइल के अलावा आप स्मार्ट गैजेट्स की बात छोड़ दीजिए, आपके पास में जो आईओटी के थ्रू स्मार्ट गैजेट्स हैं या फिर और चीज़ें जो हैं जो आपके डाटा जनरेट कर रही हैं, उन सब की बात भी छोड़ दीजिए, खाली मोबाइल का ही डाटा ले लीजिए तो वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको ट्रेडिशनल मेथड से हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये जो बिग डाटा है, ये आजकल में जितना ज़्यादा डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग मीडियम से हो रहा है, अलग अलग वेज में हो रहा है, मीन्स दैट इज क्या होता है, कभी स्ट्रक्चर्ड डाटा रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, कोई फोटो रहती है, तो ऐसे करके आपके उस डाटा को प्रोसेस करके उसको यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये बिग डाटा का कॉन्सेप्ट है। सो अब हम देखते हैं कि कितना हमारा एनुअली डाटा साइज क्या है। करीब एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2025 तक का 175 जीटाबाइट ऑफ डाटा एनुअली हमारा प्रोड्यूस होगा। तो ये कितना बड़ा डाटा है, इसको समझने के लिए अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि 1000 मेगाबाइट या 1024 मेगाबाइट पे 1 GB होता है, तो हमने सिंपलिसिटी के लिए इसको 1000 लिया है। ऐसे ही अगर आप 1000 गीगाबाइट देखें तो 1 TB, 1000 टेराबाइट में 1 पेंटाबाइट, 1000 पेंटाबाइट में 1 एक्साबाइट एंड 1000 एक्साबाइट में 1 जीटाबाइट होता है। तो 1 जीटाबाइट ही इतना ज़्यादा डाटा है। 175 जीटाबाइट ऑफ डाटा हमारा क्या है, ये प्रोड्यूस हो जाएगा 2025 तक। और अगर हम ये देखें, इस पूरे रिपोर्ट को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो टोटल वॉल्यूम है डाटा का, वो हर दूसरे साल में डबल हो रहा है। तो डाटा आप देखिए किस रेट से बढ़ रहा है, और इसको हैंडल करने के लिए हमें ट्रेडिशनल मेथड के को छोड़ करके नई मेथड को अपनाना है। सो बिग डाटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिग डाटा को। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा फ्रॉम ट्रेडिशनल डाटा से हम कैसे अलग करते हैं। सो पहला है वॉल्यूम, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा। दूसरा है वेलोसिटी, आपका डाटा क्या है, पहले इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं आता था, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं आता था, अलग अलग मीडियम से अभी बहुत ज़्यादा डाटा आता है, तो उसमें एक वेलोसिटी रहती है। वेराइटी, वेराइटी मीन्स डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेरासिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ दैट डाटा, एंड वैल्यू मीन्स उससे हमें एक्सपेक्ट करना है कि वैल्यूबल डाटा। ओके, सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है हमारी बिग। अब हम कुछ अब हम देखते हैं बिग डाटा के कुछ एग्जांपल और यूज केसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखेंगे तो आप गूगल मैप यूज करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, तो आपको वो कैसे बेस्ट पाथ आपका सिलेक्शन देता है। वो ऐसे देता है कि कई यूजर्स हैं जिनके पास में गूगल मैप है, वो उस रोड में ट्रैवल कर रहे हैं या आपको जहाँ जाना है उस डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं अलग अलग पास से, तो कहीं पर ट्रैफिक है, कहीं पर जैम है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, डाटा कहीं ना कहीं अपडेट होते रहता है, कहीं पर किसी की वजह से कोई गाड़ी रुकी हुई है उसका डाटा भी जा रहा है। तो ऐसे करके गूगल क्या है, अलग अलग मीडियम से डाटा लेता है और फिर उन सबको प्रोसेस करा के, उस ह्यूज अमाउंट के डाटा को प्रोसेस कराकर आपको एक एक क्या करता है, एक बेस्ट पाथ आपको बताता है। सेम राउट प्लानिंग और ट्रैफिक सेफ्टी में भी क्या है, हम लोग इसको बिग डाटा का से जो रिजल्ट आएगा उसका यूज। दूसरा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे आप अमेजन अमेजन में अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि वो आपने कोई चीज़ परचेज की, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ परचेज की, उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ परचेज करेंगे, ये सब चीज़ें देख करके वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि क्या है, आपको नेक्स्ट चीज़ क्या लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो, तो आप सजेशन से कई बार ऐड करके उसको भी जब ऑर्डर करने से पहले अपने कार्ट में डाल देते हैं। तो ये अमेजन डाटा कैसे ले रहा है, ये और यूजर्स के फीडबैक से जिन्होंने सेम प्रोडक्ट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो सजेस्ट कर रहा है। तो ये एक ई कॉमर्स में इसका यूज होता है।
सेम चीज़ आप यूज कर सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में जैसे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कैसे यूज हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई एक पैटर्न है जिसमें अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका एक पैटर्न है, तो नॉर्मल जो यूजर्स होंगे उसका पैटर्न सेम रहेगा, और जो एक फ्रॉड कोई यूजर्स होगा जो फ्रॉड करना चाह रहा है उसका पैटर्न अलग होगा। तो उसको क्या है, रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं थ्रू टूल्स, और उसको हम अलर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं जो हूँ मेरा बिहेवियर कैसा है, क्योंकि आपको बिग डाटा से मेरी सब इन्फॉर्मेशन है कि ये यहाँ पर ये इसका म्यूजिक ये है, ये म्यूजिक सुनता है, ये चीज़ें पसंद करता है, इसने अभी परचेज ये कर रखा है। तो आपके पास एक, मेरे पास एक पूरा डाटा है, तो उसको आप क्या, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को, क्या मेरी हैबिट या फिर मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप मेरे को क्या प्रोडक्ट आप या फिर कोई सर्विसेज जैसे हैं बैंकिंग के या फाइनेंशियल सर्विस आप मेरे को, कि मान लीजिए लोन आपको मेरे को चाहिए, तो वो चीज़ें आप क्या सजेस्ट कर सकते हो। तो ये पर्सनलाइज मार्केटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में कैसे यूज होता है, जैसे मान लीजिए आप अमेजन प्राइम यूज कर रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई में कोई गाना सुन रहे हैं, तो हजारों यूजर्स वो चीज़ें कर रहे हैं, और आपने कोई गाना सुना, फिर आपने उसके बाद में दूसरा गाना सुना, तो वो एक पैटर्न को देखता है और लोगों से कंपेयर करता है, फिर आपको सजेस्ट करता है कि आपको नेक्स्ट मूवी ये देखनी चाहिए या नेक्स्ट गाना ये सुनना चाहिए। ओके, तो इससे सेम चीज़ आपका हेल्थ केयर में यूज होता है। हेल्थ केयर में क्या है कि कोई ऐसी बीमारी है जिस जो एक जगह हो रही है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो सिम्टम्स, सब यूजर्स के सिम्टम्स को कंपेयर करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल सभी लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, या फिर कई हॉस्पिटल भी आपको स्मार्ट चिप्स देते हैं जिससे आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग होती है, और अगर मान लीजिए आपके हार्ट बीट में कोई एबनॉर्मलिटी आई नॉर्मल हार्ट बीट से, तो आप डॉक्टर के पास अलर्ट जाएगा या हॉस्पिटल में अलर्ट जाएगा, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और आपका रिव्यू होने के बाद में ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी इसका यूज कर रही है। अब टूल्स और सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, तो सॉफ्टवेयर अगर देखें तो बिग डाटा ऐसा नहीं है कि बिग डाटा को सिंपल कोई भी डाटा है उससे हमने कोई रिजल्ट निकाल लिया। इसके अलग अलग फेजेज होते हैं, जैसे पहले बिजनेस केस एवोल्यूशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, कौन सा आपको डाटा चाहिए, डाटा फिल्टरिंग होती है, डाटा एक्सट्रैक्शन होता है, फिर सभी डाटा का एग्रीगेशन होता है, फिर डाटा का एनालिसिस होती है, फिर वो एनालिसिस के बाद में एक रिजल्ट निकलता है। तो ये सब फेजेज हैं, तो सब फेजेज के लिए अलग अलग हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी क्या है, जैसे डाटा स्टोरेज और मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, मैंगो डीबी, कैसेंड्रा या अपाचे हडूप, ये सब सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए यूज। ऐसी डाटा क्लीनिंग के लिए जो यूज होता है वो रिफाइन या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही। डाटा माइनिंग के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका टेरा डाटा या रैपिड माइनर। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम टैबलू या प्लॉटली। ऐसी डाटा रिपोर्टिंग के लिए हमारा जो यूज होता है वो होता है पावर बीआई। डाटा इंजेक्शन के लिए हमारा जो यूज होता है वो होता है स्कूप, फ्यूम या अपाचे स्ट्रॉम। तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग स्टेजों में हमारे काम आते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइव हो गया, पिग हो गया, या हडूप, मैप्रोड्यूस, अपाचे स्पार्क, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यही इसके बाद में ही हमारा आउटपुट निकलता है। अब अगर आपको बिग डाटा के बारे में जानना है तो आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए, तो अब भी क्या है, अगर हम देखें तो अपाचे और हडूप ने एक सॉफ्टवेयर का एक क्या है, पूरा एक सेट बना रखा है जिसको आप लर्न करके आप बिग डाटा को आप सीख सकते हैं बहुत आसानी। तो इसको बोलते हैं हडूप इकोसिस्टम। तो इसमें कुछ चीज़ें आपकी अपाचे और हडूप की हैं, जैसे आपका मैप रिड्यूस, यान, एच डी एफ सी, हाई, पिग। ओके, तो ये सब चीज़ों का आप ये सब टूल्स और सॉफ्टवेयर को अगर आप बिग डाटा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को लर्न कीजिए। उसके बाद में आप क्या है, आप और चीज़ें भी सीख सकते हैं, और दूसरे सॉफ्टवेयर उनके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये हडूप सिस्टम में जो इकोसिस्टम में जो सॉफ्टवेयर और टूल्स यहाँ पे दिखाए हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी व्हाट इज बिग डाटा और कैसे वो काम करता है। बिग डाटा से कैसे एक रिफाइन करके हम जो भी हमारे पास डाटा आता है लार्ज अमाउंट में, उससे हम एक यूजफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसको ही डाटा साइंटिस्ट यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बिग डाटा, और होपफुली आपको एक आइडिया हो गया होगा बिग डाटा क्या है, और आपको बिग डाटा के फील्ड में अगर अपना कैरियर बनाना है तो फिर आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर या टूल्स के बारे में स्टडी करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।